बाबर कौन था? बाबर एक लुटेरा था, बाबर एक हत्यारा था, बाबर भारत को लूटने आया था, भारत को सर्वनाश करने के लिए आया था, भारत में राज करने के लिए आया था। कौन? बाबर। बाबर ही जो है मुगल वंश की स्थापना करवाया। कहाँ करवाया? कहाँ किया? तो वह भारत में। और भारत को वह कई बार लूटा भारत को। और बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और बाबर के माता का नाम कुल्लुक निखार जो है खानम था। किसके? बाबर के माता का नाम। और उसी ने जो है वह सब मंगोल वंश का था, इसलिए मंगोल वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना किया। कौन? बाबर। और बाबर का भी शादी हुआ, उसका भी पुत्र था, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं। और बाबर के बाद जो है मुगल वंश के सम्राट, मुगल वंश के राजा कौन बना? हुमायूं। कौन बना? हुमायूं। और बाबर जो है कई बार भारत को लूटा। सबसे अधिक उत्तरी भारत को लूटा। सबसे अधिक उत्तरी भारत को लूटा, कई बार लूटा। और 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में जो है अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा करके यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाया गया। तो बाबरी मस्जिद किसने बनवाया? बाबर बन गया। राम मंदिर को कब तोड़वाया गया? 1528 ईस्वी में तोड़वाया गया राम मंदिर को। और जिस समय राम मंदिर को तोड़वाया गया उस समय कम से कम 10,000 से अधिक व्यक्ति जो है राम मंदिर को रक्षा करते करते शहीद हो गया। क्योंकि बाबर किस तरह बड़ा क्रूर था? बाबर भी बड़ा क्रूर था। वह बाबर नहीं देखता था कौन निहत्था है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बच्चा है, कौन बच्ची है, कुछ नहीं देखता था। डायरेक्ट उसको मारा जाता था। ये काम किया बाबर। और बाबर का पुत्र हुमायूं, जिस समय बाबर बीमार पड़ने लगा। अब देखिए बीमार आदमी जो है राज को, देश को चला नहीं सकता है, इसलिए बाबर ये निश्चय किया कि अब हमारे स्थान पर हमारा पुत्र आ जाए। यानी जब बाबर बीमार पड़ गया तब हुमायूं को कहा आप जो है राजा बन जाइए, अब आपको जो है हम राज सौंप रहे हैं। तब जो है जाकर के हुमायूं को राज दिया गया। और राज कब दिया गया? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर हुमायूं को राजा बनेगा, यानी राजगद्दी सौंपा। तो इसके बाद हुमायूं बन गया क्या? राजा। किस वंश के? मुगल वंश का। किस वंश का? मुगल वंश का। और जब बाबर का हो गया मृत्यु, तो मृत्यु होने पर क्या होता है? मुस्लिम में दाह संस्कार न करवा करके उसको दफनाया जाता है। तो बाबर को दफनाया कहाँ गया? तो बाबर को दफनाया गया काबुल में। बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में। समझिए, बाबर को कहाँ दफनाया गया? काबुल में। और अगला राजा जो है हुमायूं अपना राज किया। उसी तरीके से हुमायूं भी राज किया। हुमायूं भी बड़ा ही लुटेरा बना। वह भी जो है जनता को कष्ट दिया। परंतु अभी के भी समय में जो भारत में अनेकों ऐसे धर्म के लोग हैं जो बाबर को मानते हैं, बाबर के रास्ते पर चलता है, कहता बाबर वंश के है। अरे भाई बाबर वंश के हो तो बाबर के पास जाओ ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो बाबर वंश के हो वो बाबर के पास जाओ, हुमायूं के पास जाओ, यहाँ पर क्या करते हो? समझिए, इसीलिए जो लुटेरा था उसका गुणगान छोड़ो, और जो भारत के निर्माण किया, जो भारत को निर्देश दिया, जिसके धर्म पर भारत चलता है, जिसके बल पर भारत चलता है, उसका गुणगान करो। सो करेगा नहीं। और बाबर 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 लट लगाता है, ऐसा करने से काम थोड़ी ना चलेगा। और बाबर का गुणगान जरा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह क्या था? हत्यारा। बाबर क्या था? हत्यारा। बाबर क्या था? हत्यारा। बाबर क्या था? लुटेरा। भारत में बाबर क्यों आया था? लूटने के लिए। भारत को बाबर क्या दिया? सर्वनाश दिया, कुछ नहीं दिया।